Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. Now our next question in real numbers exercise 1.1. Without actual dividing, find out which of the following are terminating decimal. Terminating decimal आपने को आइडेंटिफाई करना है. ओके. नॉर्मली टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा मालूम होता है आपको? जब आप डिवाइड करेंगे, अगर आपका आंसर 0 है तो आप क्या कहेंगे उसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ सी हियर, आपको मैं यहाँ पे तीन कंडीशंस लिखा 1/2 पावर n, 1/5 पावर n, 1/2 पावर n into 5 पावर n. डिनोमिनेटर्स अगर इन तीनों कंडीशन से मैच हो रहे या तीनों में से एक कंडीशन से मैच हो रहे तो आपको क्या लिखेंगे? यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे. अगर डिनोमिनेटर इन तीनों कंडीशन से मैच नहीं हो रहे तो आप क्या लिखेंगे? आंसर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ फर्स्ट बिट देखिए आप, 3 डिवाइडेड बाय 25. 25 का एलसीएम करिए आप, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. 3 बाय कैसा लिखेंगे आप इसे? 5 पावर 2. ओके, 5 पावर 1, 5 पावर 1 है, ये भी 5 पावर 1, तो क्या करेंगे आप? 5 पावर 2. नाउ सी हियर, किससे मैच हो रहा है आपको? 1/5 पावर n से मैच हो रहा है. It is in the form of 1/5 power n. Therefore, it is a terminating decimal. Got it, everyone? Yes. Now our second bit, 11/18. Now LCM करिए आप 18 का. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. कैसा लिखेंगे आप इसे? 2 into 3 power 2. Now solution, 11/2 into 3 power 2. सी कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2 रहना कंडीशन में, या 5 के फॉर्म में रहना, या 2 और 5 के फॉर्म में रहना. यहाँ पे 2 तो है बट 3 है. ओके, तो क्या होगा? आपको टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा? यस, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 के साथ आपको दूसरा डिजिट आ रहा, दूसरा नंबर आ रहा. 2 के साथ अपने को या तो ओनली 2 आना आपको, या 5 आना, या 2 के साथ क्या नंबर आना? खाली 5. 2 के साथ यहाँ पे दूसरा नंबर आ गया आपको, तो आप इजीली क्या बोलेंगे इसे? इट इज not in the form of 2 power m into 5 power m. Therefore, it is a non-terminating decimal. Okay. Now our third bit, 13/20. No, 13/20. 20 का एलसीएम करिए आप, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. 2 power 2 into 5. Okay. Now 13/2 power 2 into 5. See here, 2 डिनोमिनेटर में आपके 2 भी है और 5 भी है, तो कौन से फॉर्म में है ये? 1/2 पावर n के और 5 पावर n के. करेक्ट. It is in the form of 1/2 power m into 5 power n. Therefore, it is a terminating decimal. Okay, terminating decimal. Now next, fourth bit, 41/42. See here, 41 2 का एलसीएम करिए आप, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. 2 into 3 into 7 आ रहा आपको 41/2 into 3 into 7. ओके. नाउ सी हियर, 2 के साथ आपको 3 और 7 आना क्या है आपको? 2 के साथ 5. तो क्या लिखेंगे आप? इट इज not in the
form of 1 by 2 power n into 5 power n. Therefore it is a non terminating decimal. Got it everyone? वेरी सिंपल है, आपको ये याद रखना चाहिए। अगर ये फॉर्म आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बिना डिवाइड करे रेशनल फॉर्म को आप बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, now we are going to do the next exercise 1.2. First question, classify the following numbers as rational or irrational. आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जितने भी नंबर्स यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दिया गया आपको, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। सी यहाँ पे मैं आपके इजी होने के लिए रेशनल और इरेशनल आपको मैं मीनिंग लिख दिया, उसका डेफिनेशन लिखा, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, जैसा कि आप देखिए फर्स्ट बीट है √27। नाउ आप लोगों को ये एक बात मैं बता दूं कि जो भी इरेशनल नंबर है, रूट में जितने भी नंबर्स आपको आएंगे √2, √3, √5, ये 99% आपको इरेशनल नंबर्स रहेंगे। ओके, क्योंकि अगर रूट में नंबर आया तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होना आपको कंपलसरी है। जैसा कि √27 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ। ओके, √27 का परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं आता, तो दैट मीन्स आप इजीली ये नंबर को कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या याद रखना है, रूट में जो भी नंबर आएगा वो नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर कंपलसरी रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आपको वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल रहेगा। ओके, तो आप देखिए इजीली आप बोल सकते हैं कि इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके ओके, आप लोगों के लिए रीजन भी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बिकॉज 27 is not the perfect square, is not having the perfect square. 27 is not having the perfect square. Okay, now next second one, √41. See here, if you multiply 21 into 21, you will get 441. That means 441 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बताया कि अगर कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आएगा रूट में तो वो नंबर रेशनल हो जाएंगे। 21 स्क्वायर करिए आप, स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर आपका आएगा 21। तो डिवाइडेड बाय 1 करें तो ये क्या हो जाएंगे, आपको रेशनल नंबर में आ जाएंगे आप, क्योंकि बाय 1 आप लिख सकते हैं, बाय 1 से 21 बाय 1 21 ही चाहिए आपको, तो 21 बाय 1 क्या होगा, आपको रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर इट इज ए रेशनल नंबर। ओके, नाउ थर्ड वन, सी हियर 30.232345। यहाँ पे डेसिमल आफ्टर डेसिमल आपको नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे और आपका डिवीजन जो सो ऑन बता रहा आपको, उसका मतलब ये है कि डिवीजन आपका खत्म नहीं हो रहा। तो रेशनल में आएगा, इरेशनल में आएगा। सी हियर नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मींस डिवीजन आपका सो ऑन कंटिन्यूस जाएगा। नॉन रिकरिंग मतलब नंबर्स दोबारा आपको रिपीट नहीं हो रहे। तो ये दो कंडीशंस आपको किसमें है, इरेशनल में है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज एन इरेशनल नंबर। इसमें आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये दो चीजें याद रख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग।
रिपीटिंग नंबर्स नहीं रहना है इसमें. ओके, नाउ सी हियर फोर्थ वन 7.484848 सो ऑन. डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग. डिवीजन आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब यहाँ पे आप सो ऑन देख रहे हैं. सो ऑन मतलब डिवीजन आपका कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन और एक उसके साथ रिपीटिंग भी हो रहा आपको नंबर 484848. तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, और किस में आएगा ये? रेशनल नंबर में आएगा. इट इज एन रेशनल नंबर. इट इज ए रेशनल नंबर. Next, fifth one. See here 11.213245 नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे और आपके यहाँ पे डिवीजन एंड हो जा रहा. कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे सो ऑन नहीं है, डॉट 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 डॉट्स नहीं. इससे आप आसानी से आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं कि आपका नंबर यहाँ पे, आपका डिवीजन यहाँ पे एंड हो जा रहा है. एंड हो गया मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स ये नंबर आपको रेशनल हो जाएगा. It is a rational number. Got it everyone? Now let's see one. See here 0.3030030003 नंबर्स आपको यहाँ पे नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है. डिवीजन आपका कंटिन्यूअस गोइंग ऑन एंड नेक्स्ट रिपीट भी नहीं हो रहा आपका नंबर. तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? It is an irrational number. Very important topic, rational and irrational number. ये आपको एसएससी में भी आएगा. तो 100% आपको ये एसएससी के साथ साथ 9th क्लास में भी आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए. ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में लिखते हुए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा. ओके, क्योंकि आप जब ये माइंड में रखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है और इरेशनल नंबर है. ओके, गॉट इट एवरीवन? नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास.